मॉर्निंग एवरीवन एंड नमस्ते। भगवान का नाम लेके जय श्री राम, जय हनुमान। एक गर्म ग्लास के पानी के साथ, टोस्ट के साथ मैंने अपने दिन की शुरुआत की। सुबह पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है वो मैं अब अपने आप को रिवाइज़ करवाऊंगी रिकॉल करके। तो मैं यहाँ खुद को समझा रही हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने अपने नोट पैड में लिख भी लिए हैं, साथ में मैं अपने आप को पढ़ा रही हूँ ताकि मेरे दिमाग में वो चीज़ बहुत अच्छे से बैठ जाए। यहाँ नायरा जाग गई है और अब दूध ना पीना पड़े तो पोम सुनाने लगी और अच्छी अच्छी एक्टिंग करने लगी। और ये कपड़ों का स्लॉट धुल चुका है और ये दूसरा स्लॉट मशीन में जा चुका है। आज भी बहुत कोहरा था लेकिन कपड़े तो सुखाने ही थे। फिर आकर के नाश्ते की तैयारी और बर्तन साफ। जब तक यूटेंसिल्स क्लीन करती तब तक कमरे का ये हाल था। फिर कमरा समेटने लगी। थोड़ी ही देर में नायरा ने कमरे को बिल्कुल भूत खाना बना दिया था, तो अब वो उसको क्लीन करती हुई एंड इसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ती हूँ और मैंने क्या रूल बुक अपने लिए बनाई है या क्या अपने लिए थिंग्स टू डू बनाया है, वो मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि मैं पढ़ती हूँ तो हाउ आई विल शेयर व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम लर्निंग विद यू। तो मैंने ये एक तरीका निकाला है कि मैं जो पढ़ रही हूँ और जिस पैटर्न में पढ़ रही हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। और सेकेंड थिंग कि अगर आप मेरे को बोलोगे कि मैं किस चैप्टर को पढ़ रही हूँ या जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आपको भी पढ़ा दूँ, आपको भी बता दूँ, बिकॉज आई एम रीडिंग। तो एक चैप्टर की होल सोल समरी क्या होती है, वो चैप्टर क्या कहना चाहता है, वो कितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो एक रीडिंग के बाद ही पता चलता है। तो बिकॉज आई एम डूइंग, तो अगर मैं आपको बता दूंगी या समझा दूंगी कि उस चैप्टर में क्या है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उस चैप्टर को अपने हिसाब से समझने के लिए। और रही बात फैक्ट्स की, वो तो आपको खुद ही याद करना है। तो आई विल टेल यू हाउ टू लर्न द फैक्ट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी टू, right? So let's go. I will show you how I am reading, which chapter I am reading, which book I have started in NCERT series, because there are so many books. आपको पता ही है ढेर सारी बुक्स एनसीईआरटी की और अच्छा खासा सिलेबस है। अगर हम एक एक दो दिन एनसीईआरटी, और सिंपल सी बात है कि एनसीईआरटी के लिए मैक्सिमम 4 to 3 months हमें अपने माइंड में मैप, मतलब बोलती हूँ ना मैं कि दिमाग में अपना ऑलरेडी प्लान करके चलना चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मल से नॉर्मल स्पीड में भी पढूं तो 3 से 4 महीने बकायदा एनसीईआरटी को पढ़ने में निकल जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसे क्विक नोट्स होंगे या क्विक टिप्स होंगी कि कैसे हम एनसीईआरटीज़ को रीड कर ले, कि और हाँ 3 से 4 महीने में हम 3 बार उन्हें रीड करेंगे। ये नहीं कि 3 से 4 महीने में एक ही का रीडिंग हो रहा है, नो, 3 से 4 महीने में हमें उस एनसीईआरटी को 3 बार रीड करना है और उसके जो फैक्ट्स और पॉइंट्स हैं उसको अपनी मेमोरी में बिल्कुल रिकॉल करके रखना है कि जैसे ही हम चैप्टर खोले हमारे दिमाग में कट कट करके आ जाए कि हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके मैं एनसीईआरटी को पढ़ती हूँ। तो ये रही क्लास 12th की पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक। और इस बुक की ये खासियत है कि ये हमें हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिक्स के बारे में भी बताती है।
तो पहली चीज़ तो ये पॉलिटिक्स को रिलेट करेगी, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिया की आफ्टर फ्रीडम के बाद क्या कंडीशन थी, कैसे कैसे नई पॉलिसीज़ आई, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें पॉलिसीज़ बनाने की, ऐसी क्या कंडीशन हुई, ऐसे कैसे सर्कमस्टेंसेस बने कि नए नए पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ, राइट। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे बहुत हेल्प मिलेगी जिस समय मैं पॉलिटी को पढ़ूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ओरिजिन किस तरीके हुआ। और दूसरा, ये बुक जो है वो हिस्ट्री के तीनों पार्ट को, लाइक एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तीनों पार्ट को कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं से हिस्ट्री को भी छूती है, इसलिए मैंने इस किताब को उठाया ताकि मुझे पता चले कि क्या उस समय की कंडीशन थी हमारी इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस, और क्यों कांग्रेस के बाद ये दूसरी जितनी नई पार्टीज बनी हैं क्यों कांग्रेस ही थी। बिकॉज हमने ये सबको ही जानते हैं कि जिस समय इंडिया फ्री हुई उस समय कांग्रेस ही एक पार्टी थी, ये बेसिक नॉलेज है और ये सबको पता है। तो ये बाकी जितनी छोटी छोटी पार्टीज बनी हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या रीज़न थे कि उस टाइम कांग्रेस स्प्लिट हुई फिर मर्ज हुई। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं ना, यही है माइंड मैपिंग का पैटर्न, और इसी तरीके से हमें अपने बाकी नोट्स भी बनाने। तो खैर यहाँ पर स्प्लिट एंड मर्ज इन कांग्रेस दिखाया गया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि इंडिया की पॉलिटिक्स का जो किस तरीके जन्म हुआ और किस तरीके वो आगे बढ़ी। तो यहाँ पर दिया है इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके चैप्टर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। तो हमें ज़रूर इंडेक्स भी पढ़ना चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि हम क्या क्या चैप्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं और उन चैप्टर्स से हम किन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर्स को भी डिवाइड करके रखा है कि कितने कितने पेजेस पढ़ेंगे एक एक चैप्टर में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का झंडा है और डिवीज़न का एक फ़ोटो रिप्रेजेंट किया गया है, और इस ब्लॉक में इन दिस चैप्टर लिखा है, यानी कि हमें जो अब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें क्या आने वाला है ये छोटी सी समरी दी है। तो इसे ज़रूर पढ़ें, स्किप ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से हमें बता देगा कि हमारे चैप्टर का मतलब क्या है। और पिक्चर्स, दूसरा इस तरीके के छोटी छोटी हेडिंग्स भी हमें बताती हैं कि चैप्टर में किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स और स्टार्स बनाए हैं। तो जो अभी थिंग्स टू डू मैं अभी आपको जब बताऊंगी तो उस थिंग्स टू डू में इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, या हाउ टू रीड एनसीईआरटी जो मैंने अपने लिए पैटर्न बनाया उसमें एक्सप्लेन किया है कि इन डॉट्स और स्टार का मतलब क्या है। अब यहाँ पर ये चैप्टर है और ये ब्लॉक दिया है, ठीक है। ये डॉट या आप कह सकते हो स्टार जो है ये मेरी तरफ से या मुझे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जब मैं अपनी थर्ड रीडिंग करूँगी तो मैं ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इन डॉट्स को देखूंगी और अकॉर्डिंग टू मी मेरा थर्ड टाइम की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे कि इस पेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पूरा सब कुछ जितना भी टॉपिक दिया है सब ब्लॉक्स में दिया है। क्यों ब्लॉक्स में दिया है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे उस समय के फ्रीडम फाइटर्स थे या जो राइटर्स थे उन्होंने कुछ ना कुछ लेटर्स लिखे हैं या कुछ ना कुछ बातें कही हैं। तो कभी आपने प्रीलिम्स में देखा होगा किसी का वर्ड कोट आ जाता है कि ये बात किसने किससे कही, या ये बात कैसी है, या ये जो घटना घटी थी ये कब घटी थी। तो दीज बॉक्स आर द मेन सोर्स ऑफ द फैक्ट्स। अब यहाँ पर मैंने अपने पास इस तरीके के नोट बना के रखा है और मैं ये आप सबसे कहूँगी कि आप भी ज़रूर अपने पास बना के रखो। तो ये मैंने अपने लिए बनाया है कि एनसीईआरटी मुझे कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले जो भी बुक मैंने उठाई है, या सबसे पहले तो मैं यूपीएससी का या किसी भी एग्ज़ाम का हो, खाली यूपीएससी नहीं, जैसे पीसीएस, स्टेट पीसीएस भी देते हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो तो उसका हार्ड कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल थिंग। और उसके बाद आपके पास पीवाईक्यूज़ होने चाहिए उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के, एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो होने ही होने चाहिए। फिर किताब पर आते हैं। बुक को हमें
3 बार रीड ज़रूर करना चाहिए। तो पहली वाली तो ओनली रीडिंग, ऐसे रीड करो कि जैसे बस आपको समझना है कि ये किताब कहना क्या चाहती है या ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। और कहते-कहते मीन्स समझते-समझते अगर आपको कोई चीज़ पॉइंट लगे कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर पॉइंट लगा लो या स्टार लगा लो, जैसे कि अभी मैंने आपको आगे दिखाया, ठीक? फिर जब आप सेकंड रीडिंग करोगे, तो आप उन हाइलाइटेड वर्ड्स को तो बिल्कुल रीड करो, साथ ही साथ आप जो दूसरी अंडरलाइन किए हुए भी जो चीज़ें हैं, उसको भी रीड करो ताकि जो स्टोरी अभी आपने सिर्फ़ यूँ-यूँ ही पढ़ी थी, वो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठे। नाउ व्हाट? अब यहाँ पर मैंने रीडिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि पहला पार्ट में हम रीड करेंगे हॉरिज़ॉन्टल रीडिंग, मतलब ऐसे-ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ। दूसरे पार्ट में फिर से हम हॉरिज़ॉन्टल यूज़ रीडिंग करेंगे ऐसे-ऐसे। बट जब तीसरे पार्ट में हम रीडिंग करेंगे तो यू वर्टिकल करेंगे और हम पूरी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, खाली जो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना लिखा है, उसको मैंने मार्क कर दिया। जब हम वर्टिकल रीडिंग करेंगे तो हम सिर्फ जिन्ना वाला पॉइंट पढ़ेंगे और बाकी सबको स्किप कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी एनसीईआरटी बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी थर्ड रीडिंग में। उसके बाद अब जस्ट रीड 1 चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ो। ये टिप्स है मेरी तरफ से कि बस एक चैप्टर पढ़ो और उसके बाद उसको बंद करके आपने जो-जो पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है उसे रिकॉल करो या अपने आप को पढ़ाओ। सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने आप से बात करके अपने आप को पढ़ाओ। अपने टीचर खुद बन जाओ, आपके दिमाग में वो चीज़ 100% बैठेगी ही बैठेगी। दूसरी टिप है मेरी तरफ से कि उस किसी भी चैप्टर को पढ़ो, किसी भी बुक के चैप्टर को पढ़ो, सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज पढ़ो, बिकॉज़ एक्सरसाइज आर द मेन बेस ऑफ द चैप्टर। एक्सरसाइज पढ़ने से हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किस तरीके के सवाल आते हैं, कैसा सवाल पूछा गया है और चैप्टर क्या कह रहा है। आधे से ज़्यादा चैप्टर को समझना है तो आप एक्सरसाइज ही पढ़ो। और कभी-कभी क्या होता है, यही सवाल मेंस में उठ कर के हमारे पास आ जाते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रीलिम्स में भी हमसे कहीं न कहीं इन लोग इसमें से ही ऑप्शनल क्वेश्चन्स आ जाते हैं। मेंस के लिए तो मुझे पता है क्योंकि मैंने कई पीवाईक्यूज़ अभी थोड़ा-सा देखा है, तो सीधा-सीधा एनसीईआरटी से ही उठा कर के दिए गए हैं। अभी नहीं, रिसेंटली नहीं, लेकिन पहले दिए गए हैं। बट यू नेवर नो, क्या पता जब हम पेपर दे रहे हों तो वही चीज़ रिपीट हो जाए, राइट? उसके बाद ये बॉक्सेस दिए हैं, इन बॉक्सेस को तो ज़रूर पढ़ना है। दूसरी चीज़, इन्हीं बॉक्सेस में कहीं पर फैक्ट लिखा है, इन्हीं बॉक्सेस में कहीं पर क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे कि मैं अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बात करूँ, मैंने अभी पढ़ा है, लेकिन उतने अच्छे से रीडिंग नहीं हो पाई है मेरी, जैसे होने चाहिए, तो मैं उसे दोबारा पढ़ूँगी। बिकॉज़ आई टोल्ड यू ना, आई एम अ टीचर, तो मुझे ये सब्जेक्ट्स अपने बच्चों को पढ़ाने पड़े थे, लेकिन मैं एज़ अ एस्पिरेंट उस समय तैयारी नहीं कर रही थी। सो अगेन आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक, भले ही कि मैं तीसरी बार वाला पहले ही टर्न में रीडिंग कर लूँ एनसीईआरटी की। तो मैंने उन बुक्स में देखा है कि फैक्ट्स बॉक्स में दिए हैं और कई बार तो क्वेश्चंस भी उन बॉक्स में दिए हैं, आपसे पूछने के लिए, आपकी मेमोरी को एनालाइज करने के लिए कि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप कितना समझे हो। फिर दूसरी चीज़ है कि टाइमर ज़रूर लगा करके पढ़ें, अपना टाइम सेट करके पढ़ें। और तो होप मेरा जो रीड करने का तरीका है वो आपको थोड़ा-सा हेल्प करेगा कि आपको खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं और खुद रीडिंग कैसे करनी है। सिलेबस मस्ट है क्योंकि सब कुछ तो आता नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ेंगे। तो मैं इस बुक के बारे में बता दूँ क्योंकि हो सकता है मेबी मुझे देख कर के कई लोग सेम किताब से स्टार्ट करें। तो मैं पहली चीज़ बता दूँ कि ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है कि मेंस तो में इससे सवाल आते हैं, बिकॉज़ ये इंडिया के बाद की कंडीशन बताता है। तो मेंस में ज़रूर पूछा जाता है कि इंडिया की हालत आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे थी। मतलब ये तो मैंने नॉर्मल सा सवाल बोला है, बट इससे रिलेटेड इस बुक से का मतलब क्वेश्चंस आते हैं इन मेंस, बट प्रीलिम्स में 1-2 सवाल ही आते हैं। दूसरी चीज़, हमें पहले प्रीलिम्स या बाद में मेंस ऐसे तैयारी नहीं करनी, हमने दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स हो गए या एस्पिरेंट्स हो गए, वो एनसीईआरटी को पढ़ने का सजेशन देते हैं। वो क्यों देते हैं? वो इसीलिए देते हैं ताकि हम किश्तों में ना चलें। हम
अपने मेंस और प्रीलिम्स को साथ में लेकर के चलें। तो साथ में लेकर चलने का तरीका यही है कि आप जब भी पढ़ो तो जो फैक्ट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स में आपका मदद करेंगे, लेकिन जो बाकी अंडरलाइन किए हुए मेन वर्ड्स हैं, किसी की कोट है, या यही जो स्टोरी फॉर्म में आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, इसी को आप सिंक्रोनाइज करके अपने मेंस के पेपर में लिखोगे। तो ये नहीं सोचना है कि बस ऊपर ऊपर का पढ़ लिया और फैक्ट को रट लिया। तो मेंस के पेपर में आपको फैक्ट नहीं लिखना, आपको पूरा अच्छे से लेंदी पेपर करना है। वो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि लेंदी पेपर का क्या मतलब है, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं इंग्लिश भी पढ़ रही हूँ साथ साथ में, वो अभी हम आगे चल के देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इंग्लिश जो मैंने आज का वर्ड जो याद किए हैं वो मैं शेयर नहीं करूँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ऑलरेडी थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया है। तो आप आज ये काम करो कि जो हाउ टू डू या हाउ टू लर्न या हाउ टू रीड एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो अपने पास नोटपैड पे अपने बना लो, जिस तरीके आपको सूटेबल लगे। मुझे ये हिस्सा सूटेबल लगा, इस तरीके सूटेबल लगा, मैंने ऐसे बनाया। आपको जैसे सूटेबल लगता है आप उस तरीके बनाओ। उसके बाद रीडिंग बेशक आप मेरे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इट्स अ वेरी इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी। सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना है कि पॉलिटी में क्या आएगा। आप पढ़ोगे ना तो आप अपने आप समझ जाओगे कि क्यों मैंने ये किताब सबसे पहले उठाई है। बिकॉज पॉलिटिक्स अभी आप जो पीवाईक्यूज मैं बोल रही हूँ ना, उसको जब आप देखोगे तो आप रेशियो भी पोर्शन आता है कि किस साल में किस सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा पूछा गया और कितने ज़्यादा क्वेश्चन किस हिस्से से आए, मेंस में कहाँ पर कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और प्रीलिम्स में कहाँ से पूछे गए। तो आप जब ये एनालाइज करोगे ना तो ये चीज़ समझोगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप कोई भी किताब उठाओ तो सबसे पहले एक्सरसाइज पोर्शन, पीवाईक्यूज, सिलेबस ये देखते हुए चलो और फिर अपनी रीडिंग स्टार्ट करो। ओके, तो फॉर टुडे आई थिंक इट इज सफिशिएंट। सो बाय एंड बी इन टच, स्टडी हार्ड, बाय बाय।